जी तो एक और नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक धमाकेदार खबर है हमारे पास कि कौन होगा नया कप्तान, और ये फैसला हो चुका है पीसीबी के हलकों में। अंदर की खबर आपको बताऊंगा और इसके अलावा बताऊंगा कि शाहीन शाह आफरीदी या फिर मोहम्मद रिजवान किसको फाइनल किया गया है। पीसीबी के हवाले से बताऊंगा कि पीसीबी क्या चाहता है, शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से, रिजवान के हवाले से। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू करना चाहता हूं कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए रखा जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो मुश्किल सीरीज है। आप देखते हैं कि बाबर आजम का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन पहले मैं आपको एक डाउनफॉल बताना चाहता हूं बाबर आजम का। बाबर आजम का डाउनफॉल उस वक्त से स्टार्ट हुआ जब रमीज हसन राजा, जो कि साबिक चेयरमैन थे, अभी तक कमेंट्री कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में उनका एक बड़ा नाम है, उनका दौर खत्म हुआ, नजम सेठी का दौर स्टार्ट हुआ। पीएसएल के दौरान ये बातें सामने आई कि अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ शायद कप्तान को बदलाया जाए और जो मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दी जाए। उसके बाद ये खबरें जुबान ज़द आम थी कि शाहिद खान आफरीदी, जो कि उस वक्त उबूरी तौर पर चीफ सेलेक्टर बने थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाकर अफगानिस्तान के खिलाफ भेजा जाए। लेकिन फिर एक सवाल हुआ शादाब खान से, जो कि उस वक्त नायब कप्तान थे, कि शादाब आपको नायब कप्तान के तौर पर बताया गया कि आप सीरीज में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो शादाब का जवाब था कि मैं बाबर बादशाह है, मैं वजीर हूं और अगर मुझे कहा गया तो मैं जरूर जाऊंगा। जब शादाब ने यह सवाल उठाया तो उसके बाद मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि शाहीन को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते हैं, रिजवान को भी साइड पर रख देते हैं और बाबर आजम को भी साइड पर रख देते हैं। शादाब को कप्तान बनाकर भेजा गया और शादाब को कंपैरेटिवली एक ऐसी टीम दी गई जिसका कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। और उसके बाद हुआ यह कि हम अफगानिस्तान से बुरी तरह से हारे और फिर हमें एक दफा फिर बाबर आजम की याद आई। बाबर आजम ने वापस पाकिस्तान टीम की क़यादत संभाली, श्रीलंका के खिलाफ हमने सीरीज जीती, अफगानिस्तान के खिलाफ हमने सीरीज जीती। एशिया कप का धमाकेदार आगाज हुआ था, आपको याद होगा, नेपाल के खिलाफ वो बहुत ही शानदार खेले। उसके बाद इंडिया को हमने 250 रन पे जो है आउट कर दिया था, वो मैच वापस हो ना सका। लेकिन अचानक से एक धमाका हुआ। वो धमाका हुआ उस वक्त जब बाबर आजम एंड कंपनी को शिकस्त हुई इंडिया के मैच में। और इंडिया के मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में एक झगड़ा हुआ जब बाबर आजम ने किसी को यह नहीं किया तो कहा कि तू मेरा मैच विनर है। शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कोई मसला नहीं, ऐसा होता रहता है। तो वहां पे बाबर आजम ने कहा था कि आप सब जो सुपरस्टार्स बने हुए हैं, आपकी जो सुपरस्टारी है ये खत्म हो जाएगी। और वहां पे तल्ख कलामी स्टार्ट हुई और उसके बाद पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान की टीम एक बार फिर श्रीलंका से शिकस्त खाकर एशिया कप में बाहर हुई और फिर आपने देखा कि उसके बाद वापस आए, कप्तान, शादी हुई शाहीन शाह आफरीदी की, उसको अटेंड किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो बर्फ थी वो पिघल ना सकी। वर्ल्ड कप का आगाज हुआ, वर्ल्ड कप में भी वही हुआ जो पहले होना था। उसके बाद पैचअप हो गया, वही प्लेयर लेके गए, बाबर आजम शाहीन शाह आफरीदी को लेके गए, रिजवान को लेके गए, अपने मनपसंद प्लेयर्स को लेके गए। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान ही जब कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हुआ तो एक दफा फिर प्लेयर्स के दरमियान एक जंग स्टार्ट होगी। और उस जंग में यही था कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। आप पहले 2 मैच जीत गए थे, उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए थे। सारे इसका मुर्द इल्जाम बाबर आजम को ठहरा रहे थे और वो जंग जो है वो बढ़ती चली गई और हम पहले 4 मुकाबले हार गए। पहले 4 मुकाबलों के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो फिर शाहीन शाह आफरीदी ने भी ये सोचा, मोहम्मद रिजवान ने भी ये सोचा और बहुत सारे और लोगों ने सोचा कि अब परफॉर्म कर लिया जाए। अगर हम परफॉर्म अब नहीं करेंगे तो शायद टीम से बाहर ना हो जाए। तो हर किसी ने अपने लिए परफॉर्म किया। इक्का दुक्का मैच, बांग्लादेश वाला मैच हम कह सकते हैं या न्यूजीलैंड वाला मैच हम कह सकते हैं, वो तो हम जीत गए। लेकिन किसी की भी एक ख्वाहिश नहीं थी कि सेमीफाइनल में हमारी टीम पहुंचे। अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच जाते तो बाबर आजम की कप्तानी को एक और ठप्पा लग जाता। इस वजह से हर किसी ने कोशिश की कि हम सेमीफाइनल से पहले ही बाहर आए ताकि जो कप्तानी की राय हैं वो हमवार हो सकें। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि शाहिद खान आफरीदी का एक बयान है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन होगा नया कप्तान, रिजवान होंगे या फिर बाबर आजम होंगे, लेकिन शाहिद आफरीदी का बयान भी आपको बताना है और आपको हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है, जो कि मैं अभी मिड में आके आपको बता रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। शाहिद खान आफरीदी ने एक बयान दिया कि बाबर आजम को हम सपोर्ट करते रहे, 4 साल सपोर्ट करते रहे, लेकिन वो कैप्टनसी का मटेरियल नहीं है। और इस बयान ने एक इशारा दिया है कि देयर इज नो मोर बाबर आजम इन पीसीबी और किसी भी फॉर्मेट में शायद बाबर आजम कप्तान ना रहे। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक ने कहा कि ये तमाम तर चीजें जो है नियत पर होती है। जब आपकी नियत साफ नहीं होगी, जब आप जो है बदनीयती के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चलाएंगे तो आप जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप बड़ी टीम्स के खिलाफ जो है वो मैच नहीं जीत सकते। शोएब मलिक का भी एक बयान आया। शोएब मलिक ने कहा कि बाबर आजम अगर मुझे बड़ी टीम्स के खिलाफ जीतते हुए नजर आएंगे तो मैं उनको कप्तान मानूंगा, छोटी टीम्स के खिलाफ रिजल्ट ओरिएंटेड कैप्टनसी से वो कप्तान नहीं बन सकते। एक तरफ शाहिद आफरीदी का बयान, एक तरफ अब्दुल रज़ाक का बयान और एक तरफ शोएब मलिक का बयान, ये करता धरता है
और ये अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो फिर बाबर आजम के फ्यूचर मुझे कुछ ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। इससे पहले कि मैं आपको शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान के हवाले से बताऊं, बाबर आजम ने तारीख रकम कर दी। बाबर आजम वो वाहिद कप्तान है जो कि हार के आए और उनका इस्तकबाल हुआ। किसी ने किंग के नारे लगाए, किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और 50-60 लोगों के दरमियान बाबर आजम की एक हीरोइक एंट्री हुई लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बैक गेट से। और वो बैक गेट से होते हुए कुछ पुलिस के लोग भी वहां पे मौजूद थे, जिसको बारी सिक्योरिटी कहा जाता है, लेकिन मैं उसको बारी सिक्योरिटी नहीं समझूंगा। और उनको अपनी कार में बैठाया गया, वो वहां से गए। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि कप्तान हार के आया और उस कप्तान का इस तरह से इस्तकबाल हुआ। इस हवाले से बाबर आजम के फैंस को कहते हैं कि देखिए, बाबर आजम को आपने हिलाना नहीं है, सोचना मना है। लेकिन बाबर आजम की जो मुखालिफ लॉबी है वो ये कह रही है कि जो तमाम तर लोग थे, ये दिहाड़ीदार लोग थे, ये पेड लोग थे, इनको बुलाया गया इस वजह से कि पीसीबी के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। सो बाबर आजम भी साथ छोड़ नहीं रहे हैं। बाबर आजम की अगर लॉबी की बात कीजिए, अब उस तरफ आ जाते हैं कि कप्तानी की जंग कहां तक पहुंच रही है, बाबर आजम क्या कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहे हैं और रिजवान क्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो अंदर की खबर है कि ये कुर्रा किसके नाम निकले वो मैं आपको बताऊंगा। बाबर आजम के साथ इस वक्त बहुत सारे लोग खड़े हैं। इंजी उनके साथ खड़े हैं, उनकी जो कॉर्पोरेशन है साया कॉर्पोरेशन वो उनके साथ खड़ी है, उनके मैनेजर उनके साथ खड़े हैं, साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा उनके साथ खड़े हैं और बहुत सारे ऐसे लोग उनके साथ खड़े हैं जो कि पसे पर्दा उनकी हिमायत कर रहे हैं। और पीसीबी भी शायद ये सोच रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर काफी मुश्किल है, तो उस टूर में हम क्यों ना सरफराज अहमद को या इमाद को या शान मसूद को खराब करने के बजाय बाबर आजम को भेज दें। क्योंकि हमने 50 साल में ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज नहीं जीती, तो बाबर आजम को वहां पे भेजेंगे, एक और सीरीज वो हार के आएंगे और उसके बाद जो है बाबर आजम को टाटा एम्पायर बाय करेंगे। अब जरा आ जाते हैं अपनी असल खबर के ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी या फिर रिजवान कौन होंगे कप्तान? पहले लॉबी की बात कर लेते हैं। लॉबी किसकी स्ट्रांग है और किस वजह से ये फैसला होगा कि कौन है कप्तान? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं जब से वो दामाद बने हैं शाहीन शाह अफरीदी शाहिद अफरीदी के। और शाहिद अफरीदी के दामाद बनने के बाद उनकी जो है क्रिकेट के हलकों में इज्जत भी बढ़ चुकी है। और शाहिद अफरीदी एक बहुत बड़े लॉबियस्ट हैं, वो लॉबी करने में माहिर हैं। पिछले दिनों उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद एक टीवी चैनल में बैठ के उन्होंने ज़का अशरफ के ऊपर बहुत ज्यादा जुमले कसे थे, लेकिन उन्होंने ज़का अशरफ साहब से भी मुलाकात की और अब ज़का अशरफ शाहिद अफरीदी को रोज फोन करके मशवरे लेते हैं। शाहिद अफरीदी इस वक्त चाह रहे हैं कि इस टीम का कप्तान सिर्फ एक ही शख्स होना चाहिए, वो उनका दामाद शाहीन शाह अफरीदी। और सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं, आकिब जावेद और तमाम दर लाहौर कैलेंडर की जो मैनेजमेंट है वो भी ये चाहती है कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया जाए। हारिस रऊफ, जमान खान, अब्दुल्ला शफी, ये तमाम तर लोग ऐसे हैं जो कि शाहीन शाह अफरीदी की सपोर्ट कर रहे हैं। और पीसीबी में बिल्कुल वो पेनिट्रेट किया जा रहा है अब्दुल रजाक से, शोएब मलिक से, वसीम अकरम से, तमाम तर लोगों से ये कहलवाया जा रहा है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को फ्यूचर का कप्तान बनाएं, हम आपके पीछे खड़े होंगे। अब बात करते हैं रिजवान की। रिजवान के साथ कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं, जिसमें वसीम जूनियर हो गए, केपी के कुछ प्लेयर्स हो गए, असिस्टेंट कोच अब्दुल रहमान रिजवान की सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी फ्रेंचाइज भी किसी हद तक उनकी सपोर्ट कर रही है। उसामा मीर भी उन्हीं के फ्रेंचाइज के प्लेयर हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान को पीसीबी के अंदर से भी सपोर्ट हासिल है। अब वो सपोर्ट किस हद तक माने रखती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लॉबी है शाहीन शाह अफरीदी की और जो हमें खबरें मौसूल हो रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी विल बी द न्यू कैप्टन ऑफ T20 क्रिकेट और 2024 में शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करेंगे एज ए कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करेंगे। और ये फैसला उसूली तौर पर बोर्ड कर चुका है, ज़का अशरफ साहब कर चुके हैं और शाहीन शाह अफरीदी को अब कप्तान बनाया जाएगा। शाहिद अफरीदी ने ये जो तमाम तर लॉबी है उसको अपनी तरफ जो है वो मोल्ड किया है, शाहीन अफरीदी की तरफ मोल्ड किया है और अब ये फैसला होना बाकी है। और ये चंद घंटों में या चंद दिनों में आपके पास ये खबर पहुंच जाएगी, जो हम आपको खबर दे रहे हैं कि जो कप्तान है वो शाहीन शाह अफरीदी को बनाया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी कैसे कप्तान साबित होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शाहीन शाह अफरीदी अपनी इंजरी से कैसे निकलेंगे, इंजरीज के बाद शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्योंकि हर 3-4 महीने बाद तो शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी हो जाती है। और ऊपर से ओडीआई क्रिकेट में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया कि बाबर आजम को हटाना है या नहीं हटाना। 14 महीने बाद ओडीआई की सीरीज है, उसमें शायद बाबर आजम को ही रखा जाए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सरफराज अहमद अगर मानेंगे तो सरफराज कप्तान होंगे, अगर सरफराज नहीं मानेंगे तो शान मसूद को कप्तान रखा जाएगा। तमाम तर खबरें थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप किसको कप्तान देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।